लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आप सभी का इस धर्म चिंतन नामक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे मित्र पंडित श्री हर्ष दुबे जी का आग्रह था कि आप भी इस चैनल पर धर्म के बारे में कुछ बताइए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझको कुछ धर्म की चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया। नाम भी बड़ा सुंदर दिया उन्होंने, धर्म चिंतन। धर्म का चिंतन करो, केवल चिंतन ही नहीं करना है। धर्म का अर्थ क्या होता है? व्याकरण के अनुसार धर्म शब्द की निष्पत्ति धर्म शब्द निष्पन्न ध्रिय धारणे धातु से होता है, जिसका अर्थ है धारण करना। धारयतीति धर्मः, जो धारण किया जाए। धर्म को धारण किया जाता है, उसको उसकी क्रिया बनानी पड़ती है, उसको क्रिया में लाया जाता है, धर्म किया जाता है। भगवान की कृपा से हम सभी को मानव तन प्राप्त हुआ है, और मनुष्य तन ही एक ऐसा है जिसके द्वारा धर्म किया जा सकता है। और कोई भी तन धर्म करने के योग्य नहीं है। बाकी सब कुछ कर सकता है, हर योनि कुछ ना कुछ करती ही है, और हम भी करते हैं, लेकिन मनुष्य में केवल एक ही विशेष होता है, वो है धर्म। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च समानमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनः पथभि पशुभिः समाना। जैसे आहार हम करते हैं, वैसा ही आहार पशु भी करते हैं। हम भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं। हम भी भय खाते हैं, पशु भी भय खाते हैं। हम भी मैथुन आदि क्रियाएं करते हैं, पशु भी मैथुन आदि क्रियाएं करते हैं। फिर हम में और पशुओं में अंतर क्या है? बंधुओं, केवल एक ही अंतर है, धर्मो हि तेषाम् अधिकः विशेषः। विशेषः धर्मः, केवल एक धर्म है जो हम मनुष्यों में है, पशुओं में यह धर्म नहीं है। यदि हम में से यह धर्म निकल जाए तो हम भी पशु तुल्य ही हैं। ब्रह्मसूत्र में बड़ा ही सुंदर चिंतन आया है कि यदि यह मनुष्य उपनिषद आदि का चिंतन न करे तो वह पशु के तुल्य ही है, पशु ही है। इसलिए हम लोगों को धर्म का हनन नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षतः। ऐसे कई प्रसंग प्राप्त होते हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा करी, धर्म ने उनकी रक्षा करी। पहला प्रसंग तो यही है कि माता सीता जब पंचवटी पर थीं और कपट रूप धारण करके जब रावण हरण करने के लिए आया तो लक्ष्मण जी माता को कह करके गए थे कि माँ, मैं रेखा बना करके जा रहा हूँ, आप इस रेखा से बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि निशाचरों की माया का कोई पता नहीं है, कब कौन किस वेश में आ जाए। लक्ष्मण जी तो चले गए, रावण आया। रावण ने जैसे ही भिक्षा मांगी तो बड़ी धर्म संकट में पड़ गई माता। सोचने लगी कि मैं क्या करूं।
भैया मुझको कह करके गए कि माँ इससे बाहर मत आना, और इससे बाहर नहीं जाऊंगी तो मैं भिक्षा कैसे दूंगी। भिक्षा देने के लिए जैसे ही उद्यत हुई, रावण को कहा कि आप अंदर आ जाइए, अंदर से भिक्षा ले लीजिए, क्योंकि मैं बाहर आने में असमर्थ हूं। रावण ने कहा कि देवी मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लूंगा, आप बाहर आकर के भिक्षा दीजिए, मैं बाहर से ही भिक्षा लूंगा। गृहस्थ धर्म का यह गृहस्थ धर्म है कि कोई अतिथि, कोई याचक बिना कुछ लिए चला जाए गृहस्थी के घर से, तो यह सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अधर्म है। तो माता सीता बाहर आई और जैसे ही भिक्षा दी, तुरंत कपट रूप धारण जो किया हुआ था रावण अपने निज रूप में आ गया और माता सीता का हरण करके ले गया। किसी ने पूछा कि माँ कि आपने तो धर्म की रक्षा करी है, आपकी रक्षा कौन करेगा। माता सीता ने कहा कि मैंने धर्म की रक्षा की है, वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। उसी धर्म बल के प्रभाव से अशोक वाटिका में रावण से माता सीता कहती हैं, तृण को दिखा करके बोलती हैं, तृण धरी ओट कहत वैदेही। ए रावण, तेरी औकात तो मेरी तृण के समान है, इस तृण के समान तेरी औकात है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने धर्म का पालन किया है, तुमने अपने धर्म का पालन नहीं किया है। भिक्षुक बन के कपट रूप धारण करके, भिक्षुक रूप धारण करके आए हो। इसलिए धर्म को धारण किया जाता है। अर्जुन के संबंध में भी एक प्रसंग बड़ा ही सुंदर आता है। स्वर्ग में जब अर्जुन गए और अर्जुन की जब कीर्ति सुनी, उर्वशी अप्सरा ने प्रभाव सुना, तो मोहित हो गई अर्जुन के ऊपर, एकांत पा करके आई और रति याचना करी। अर्जुन ने कहा कि माँ ये आप क्या कह रही हैं, ये कदापि नहीं हो सकता, ये अधर्म है। जो माँ शब्द कहा अर्जुन ने, उर्वशी ने सुना, तो उर्वशी क्रोधित हो गई। मैं काम वासना लेकर के आई हूं और तुम मुझको माँ कह रहे हो, मेरी इच्छा पूरी करो, नहीं तो मैं तुमको शाप दूंगी। अर्जुन ने परित्याग कर दिया। अंततो गत्वा उर्वशी ने अर्जुन को शाप दे दिया, जाओ तुम नपुंसक हो जाओ। अर्जुन ने तो धर्म की रक्षा करी और उसी नपुंसक रूप धर्म ने अर्जुन की रक्षा करी। वनवास के समय जब राजा विराट की पुत्री उत्तरा को संगीत सिखाया तो नपुंसक रूप में सिखाया था। ये धर्म का प्रभाव है। हमारे सनातन धर्म में धर्म की बड़ी महिमा है। 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रम में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्राह्मण का क्या धर्म है, क्षत्रिय का क्या धर्म है, वैश्य का क्या धर्म है, शूद्र का क्या धर्म है, ब्रह्मचारी का क्या धर्म है, गृहस्थ का क्या धर्म है, वानप्रस्थ का क्या धर्म है और सन्यासी का क्या धर्म है। सबका विधिवत विशद रूप से वर्णन किया गया है। अपने अपने धर्म का पालन करना। आगे की वीडियो में आपको वर्ण आश्रम की व्यवस्था का भी वर्णन करूंगा, जिसको आप सभी लोग प्रेम पूर्वक सुनेंगे। धर्म की बड़ी महिमा है। हमारा कर्तव्य कर्म ही धर्म है। शास्त्रों ने जो कह दिया है उसको आंख मूछ करके करना वही धर्म है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन शास्त्रों में जो मेरी आज्ञा है ना, शास्त्रों में जो कहा गया वह मेरी ही आज्ञा है। श्रुति स्मृति मवै वाज्ञा यत् तदुल्लंघ्य वर्तते, आज्ञा छेदी मम द्वेषी न मे भक्ता न मे प्रियः। श्रुति स्मृतियों में जो कहा गया है वह मेरी आज्ञा है, और उसका जो कोई उल्लंघन करता है, यत् तदुल्लंघ्य वर्तते, जो कोई भी उसका उल्लंघन करता है तो आज्ञा छेदी मम द्वेषी, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वह मेरा द्वेषी है, वह ना मेरा भक्त है, ना वह मुझे प्रिय है,
न मे भक्ता न मे प्रिय। शास्त्र से इतर होकर के कोई भी कार्य करोगे तो निश्चित ही आपको परम गति प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान ने गीता में भी कहा है, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः। काम कारता माने अपनी मन के अनुसार कोई भी कार्य करना, शास्त्र की विधि को उत्सृज करके छोड़ करके, काम कारतः वर्तते, अपने कामना के अनुसार कार्य करोगे, मन के अनुसार काम करोगे तो ना सिद्धि ममाप्नोति ना सुखम ना पराम गति। ना आपको कभी सिद्धि प्राप्त होगी, ना आपको कभी सुख प्राप्त हो सकता है, ना ही आपको किसी काल में परागति भगवत प्राप्ति हो सकती है। धर्म चिंतन में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आगे के प्रसंगों को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले प्रसंग में मैं आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के क्या क्या धर्म हैं वह सब वर्णन करूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव।